हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने एज यूजुअल जो अपने कल के दिन में बोला था वैसे ही दबा के मॉर्निंग में प्रॉफिट सिक्योर किया होगा। व्हाट अ ग्रेट डे यारो, क्या गजब का कॉल राइटर को वाइप आउट किया गया था। जो हमने कल प्रॉमिस किया था उससे भी ओवर मैट हो गया, इसीलिए एट द हायर एंड हम सभी ने 90% ऑफ आवर प्रॉफिट सिक्योर किया। उसके बाद बड़ी ही आराम से टाइम पास करते करते स्वैपिंग किया। तो लेट्स बिगिन कि आज के दिन में कैसे वर्क किया था। जैसे कि एज यूजुअल आपको पता है कि कल मिड हाफ तक मार्केट, यूएस मार्केट ना चॉपी वे में था ड्यू टू इन्फ्लेशन हाइट रेट का फियर एंड जॉबलेस डेटा का फियर, यानी कि वहाँ पे जॉब के अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो रही है। इवन इन्फ्लेशन रेट बहुत ही हाई है जिसकी वजह से रेट ऑफ वेजेस इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फेयरफुल लेवल वहाँ पे रहेगा। अभी 2-3 दिन के लिए स्वैपिंग वहाँ पे ऐसा एडजस्टमेंट होगा, बट हमारे हिसाब से वहाँ पे इतना शोर नहीं होना चाहिए। अभी भी यूएस एसेट वर्क ऑन है, वहाँ पे हमारी P4 एक्टिविटी ऑन है ड्यू टू कल का जो स्टेटमेंट था। और चार्ली मूना ने जो बहुत रात को बोली थी क्रिप्टो स्वैपिंग की वजह से, वहाँ पे भी टंबल है। थोड़ा प्रेशर बैंक्स की तरफ है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में बैंक अमेरिका एंड मेजर्स बैंक्स में इशू हो रहा है, बट वो इजी गोइंग टैकल हो पाएगा मिड हाफ तक। यानी कि एज यूजुअल जो प्लान है वैसे ही है कि मिड हाफ को वो स्टेबिलिटी आके स्वैपिंग होगा। और स्वैपिंग आईटी इंडस्ट्रीज जाइंट्स में होगी, जैसे कि गूगल, टेस्ला में होगा। टेस्ला अगेन रैंक हाई एज अ वेल्थ क्रिएशन, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे होगा। टेस्ला साइड हमारी भी स्वैपिंग ऑन है। लेट्स सी देखते हैं मेटा में, एमएसएफटी साइड, बहुत सारी चीज़ों में आईटी जाइंट्स आज आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी बैठा। जस्ट लाइक कि अपने इंडिया में आज हमने जहाँ पे टेपरिंग बोला था वो ओवरमेट हुआ ना, अटैक महिंद्रा में, विप्रो में, वहीं जैसे ही वहाँ पे भी होगा। क्योंकि पेशेंस अपना टेस्ट होता है, बट पेशेंस आपको रिफ्लेक्शन भी अच्छी तरीके से देगा। तो लेट्स बिगिन कि आज के दिन में क्या किया। मॉर्निंग को ओपन ही अपना 18,037 से 18,092 के बिटवीन होने वाला था, इसीलिए क्या बोला, लोअर एंड पे 980 का जोन, 980 का जोन हेल्प करेगा। यानी मॉर्निंग में आपको पता होगा यहाँ पे मिड चॉपी ओपन हुआ था 120, फिर बाद में क्रॉस किया हमने। यहाँ पे कुछ ओपन हुआ था 80 से लेके 79 के बिटवीन, और यहाँ पे ओपन हुआ था 41,886 से, सॉरी 786 से 860 या 900 के बिटवीन ओपन हुआ था। फिर बाद में मिड जॉब पे एडजस्टमेंट यहाँ से लेके, क्योंकि मेरा तो सर्वर ही रिजर्व हो गया, सुबह सुबह में बहुत सारे बंडल ऑफ बॉक्सेस बन गए थे सभी के, करोड़ में। बहुत ही अच्छी तरीके से सभी लोगों ने पैसा बनाया था आज के दिन में। जैसे आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कुछ बोलने के लिए कुछ बना ही नहीं है। बहुत महान लोगों को ट्रैक करके हम 555 फिप्स का स्ट्रेट प्रॉफिट निकाले थे, जो हमने कल से कैरी करके आए थे बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में यहाँ से अपनी पोजीशन जो कैरी थी, वो पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे 280 पिप्स का स्ट्रेट प्रॉफिट बना हुआ है। आज एवरेज रिटेलर लोगों ने 1 लाख रुपीज प्लस वॉल्यूम क्रिएट किया, यानी प्रॉफिट बनाया, उसको सिक्योर किया। एंड लोअर एंड पे बहुत ही ड्रामेटिक वे में 20 to 20 यानी 40% ऑफ डिप्लॉयमेंट करके गए हुए हैं, जो कल रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा मत समझो कि कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन या गैप अप ओपन होगा, फ्लैटिश ओपन ही होने वाला है। कुछ भी आपको अभी दिख रहा हो ना, एसजेएक्स निफ्टी दिखोगे तो रेड में दिखेगा आपको, पर वो सही नहीं है। तो लेट्स बिगिन कि पहले ये कंप्लीट करते, उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन करता हूँ आपको। तो वंस आफ्टर स्टेबल है 17,985 से 18,000 का जोन जो अपने को बेस केस जोन रहेगा, इसीलिए यहाँ पे आके मार्केट रुक के रिवर्सल दे दिया। ये लास्ट में हुआ 18,045 से 18,060 का जोन जब ओपन होने के बाद स्टेबिलिटी आएगी तो रहेगा 120 क्रॉस करने में। अब अगर 156 क्रॉस करेगा तो 81 235 तक नेक्स्ट एक्सपायरी रोलिंग करने का हमारा टारगेट था। तो इसके लिए ये बात बोली गई है, वंस आफ्टर स्टेबलाइज नॉट होल्ड 17,960 का जोन। मान लो ऊपर से ड्रैग होके लोअर एंड पे आता है 960 का जोन, तो ही हम साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करेंगे जो अपने को लोअर एंड पे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। ये बात बोली गई थी। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में भी यही बात बोली गई थी, 41,630 से 860 का जोन लोअर टू मिड चॉपी रख दो।
42,030 के अबाव ही ब्लू स्काई जोन बनेगा। जैसे कि कल के लिए ब्लू स्काई जोन था, आपको पता होगा कल प्रीवियसली हमने जो रोलिंग की थी 41,730 के अबाव ओपन प्ले ग्राउंड था। तो ओपन प्ले ग्राउंड अपने को ओपन में ही बड़ा वाला प्रॉफिट दे दिया, इसीलिए फिर बाद में ज़्यादा काम नहीं किया आज। अब लोअर एंड से खींचना था, इसीलिए क्या बोला है 41,530 ब्रेक करे तो ही हम 41,285 आके रिवर्सल करेंगे। यानी ये नीचे आया ट्रैक लास्ट में, फिर भी लोअर एंड अपना ब्रेक नहीं किया, इसीलिए आज भी कैरी करके गए हुए। हमने आज 30 to 40% डिफरेंट टाइप कैटेगरी वाइज कैरी फॉरवर्ड की हुई है, वो भी +2+1 यानी सेकेंड मार्च ऑफ सीरीज में बहुत स्मार्टली वे में, क्योंकि मार्केट स्टिल फील लाइक ओवर हिटेड जोन। अभी भी आपको लगेगा कि पुट कॉल रेशो देखोगे, ये देखोगे तो लाइटर नोट पे हो चुका है आज, वो कल नहीं होगा, आज ही लाइटर नोट हो चुका है। तो भी रेडी रहना यारो, अच्छी तरीके से वसूल किया जाएगा, प्रॉपर वे में होगा सब कुछ काम। आज जैसे वसूल किया वैसे ही सभी चीज़ें होगी। बहुत अच्छी तरीके से किया था। मैं थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ समझा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरी भी बैटरी एनर्जी ड्राइन हो चुकी है यार, कंटिन्यू वर्क कर रहे, थोड़ा रेस है, इसीलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ समझा रहा हूँ कि कैसे काम किया था। अब ये प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट तो अनलिमिटेड देखने का जैसा है ही नहीं, मूंगफली के जैसे निकल रहा था लगातार, यहाँ पैसा डाला वहाँ पैसा डाला, रोलिंग, क्योंकि फ्री साइड एक्टिविटी की थी। कल भी हम बोल के गए थे, आज भी हमने बोल के गए कि यार ओवर वे में मत करो, लाइटर नोट हो चुका है मार्केट, बिना बात का शोर मचाओगे, एवरी हायर एंड पे आप पी साइड पे बैठ जाओगे तो नहीं चलेगा। ये सारी पोजीशन देख सकते हो, इतनी तो सिर्फ प्रॉफिट बुक की थी, यानी जब ऊपर आया था मार्केट तब हमने जो सिक्योर किया था, इसका है ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है। देखो कीप 20% पोजीशन ऑन एंड ऑन, यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट सिक्योर किया उसके बाद बस मान लो कि 1 लाख प्रॉफिट बन रहा है तो 20,000 का प्रॉफिट कंटिन्यू रखो पूरे दिन के लिए, लोअर एंड से फिर से लेना, इसीलिए तो ये बात है। नाउ रिलैक्स एंड होल्ड एंड होन, होल्ड एंड होन। अब आवर पोजीशन 20% रिमेनिंग रहेगा, सुन करते स्टार्ट, ऐसा है यहाँ पे लगे रहो यार। आई एम सिंग चार्ट इन ब्रोकर वाला, क्योंकि मेरा ना जो जेपीएम का और मेरा जो एसोसिएट का जो फंडिंग था, जो आपको पता है कल 98% से ज़्यादा मैंने डिप्लॉय कर दिया था, वो प्रॉफिट ऊपर की तरफ सिक्योर किया ना, जैसे ही मशीन ट्रेड से मैंने मशीन ट्रेड एंड थोड़ा बास्केट ट्रेड था, सभी चीज़ें जब एग्जिट का क्लिक किया ना, एट द मोमेंट हमारा सर्वर ना हीटअप हो गया था, यानी लोड इतना क्रैक हो गया था कि हमारी सिस्टम ही मैनेज नहीं कर पा रही थी। इसीलिए ओपन में बुक करते ही ना सारे लोगों को बोल दिया अपने आप ब्लाइंड फोल्ड वर्क करो। ब्लाइंड फोल्ड वर्क यानी कि जो डेटा दिख रहा है उससे काम करो, कोई गिरने नहीं देगा मार्केट को। तो 10:30 बजे तक तो मेरा सिस्टम ही ऑन नहीं हुआ था अच्छे से प्रॉपरली, हमने टाइम पास ही किया था, इसीलिए यहाँ पे आके भी हमने फिर 20% अपनी बुक के हिसाब से कंटिन्यू रखा। तो इसीलिए चलो यहाँ पे आ गया 10 बजे मैसेज मैंने किया हुआ था सबको, और ये यहाँ का स्क्रीनशॉट है ये कि चलो 41,300 500 600 एंड 700 में सेकेंड मार्च में काम करना है, और 17,700 800 900 का सी लेना है सेकेंड मार्च में। यानी हम लोग जो +1 एक्सपायरी में रोल कर रहे हैं उसको थोड़ा +2+1 लेके जाते हैं लोअर एंड पे, यानी 10 बजे के बाद जब मार्केट यहाँ पे आया था ना, तब हमने मार्केट ये देख सकते हो, तो हमने क्या बोला था यहाँ पे ओवाई डेटा में ना, आपको क्लियरली दिख रहा था कि बहुत सारे कॉल राइटर लोगों ने हैवीली पोजीशन क्रिएट की हुई है फॉर डीप लॉसेस में और एवरेज करके, कि उनको प्रॉफिट करना यार एक बात सिंपली है। अब कंटिन्यू स्ट्रेट में आपको पता है, कंटिन्यू 3 सेशन से आप यहाँ तक लेके गए मार्केट को, देख सकते हो कितना पिप्स अपने रिकवर किया, 775 पिप्स का वसूली किया है। इंटू 2 या 3 कर दो, क्योंकि 2 से 3 बार किया गया होगा इसलिए। अब यहाँ पे निफ्टी में तो स्ट्रेट था, यहीं से लिया था और इसको यहाँ तक रखा, 415 पिप्स का प्रॉफिट। अब इतना ओवर बॉट सिनेरियो में, यानी करंट डेज में, यानी कि आप लोग लगातार इनको बजा रहे हो, यानी कि उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उनको डीप लॉसेस हो रहा है, यार आपको जान के खुशी होगी जो हमने काम किया ना कंटिन्यू उनको ट्रैप करके, टोटल 1,91,000 करोड़ गॉन। ये डेटा आपको बाहर नहीं मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट है, ये बाहर भी नहीं आएगा क्योंकि कोई अपनी गलती नहीं मानता है।
कोई भी हो, एक्सेप्टेंसी रेशियो ना जीरो होता, ईगो बीच में आ जाता है, बट इतना पैसा उन लोगों ने गवा लिया। तो इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन जैसे किया हुआ है वैसा ही है कि ओवर अंडर वैल्यू में यानी कि ओवर हाइप सिनेरियो में मार्केट जब फर्क हो रहा है तब ये लोग बिना बात का एवरी हायर मोमेंट पे पी 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 का भजन ज्ञान करते रहते हैं कि भाई बस कुछ भी हो जाए पी लेना है, कुछ भी हो जाए पी लेना है। तो उसी के चक्कर में उनको लॉस हो रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे बोला सेकंड मार्च एंड निफ्टी में सेकंड मार्च पे शिफ्ट कर लो ये जोन। अपने बैंक निफ्टी के लिए क्या लोअर एंड पे 41,866 से 3830 का जोन याद है, यानी आपको करना क्या था, जो आपको 960 42,330 क्रॉस करवाएगा, इसके बाद जाएगा तो इतना जोन जाएगा 245 तक। एवरीवन मस्ट स्ट्राइक बिलो 41,810 के बिलो, यानी ये स्ट्राइक पॉइंट जो यूज करनी है वो उसको 810 के बिलो और 686 के बिटवीन, यानी 735 से 740 हो गया है, 760 से ऊपर, यानी ये कैंडल पे हो रहा था काम। जब ये कैंडल यहाँ पे आई थी ना तो सब लोगों ने क्या किया, शिफ्ट करना था ना अपने को, तो ये यहाँ तक तो आने दिया मार्केट को, कोई एंट्री नहीं है। एंट्री कहाँ पे, 810 के बिलो और 745 या 730 के बिटवीन, तो ये जोन पे एंट्री की। इससे बाद ऊपर भी गया मार्केट, फिर से वो रिजेक्ट किया क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, क्योंकि कॉल राइटर लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो भी मैक्स आउट प्रॉफिट होता है ना, यानी कि मैक्स आउट कैपिटल है, वो डाल के बैठे हुए थे। इसीलिए हमने कुछ नहीं काम किया क्योंकि ऑलरेडी अपने पास मोटा पैसा था ना, तो खामा का शोर क्यों मचाए। अपना तो एक ही रूल है, पैसा आ गया उसको सिक्योर कर लिया, आप शांति से बैठे रहो, अपने को बेटर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही काम करेंगे। जो अपॉर्चुनिटी लोअर एंड पे थी यानी 18,045 से 60 का जोन, और यहाँ पे 635 से ये लास्ट कैंडल जो बनी है ना, ये तो लास्ट मोमेंट पे साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू एक्सपायरी, क्योंकि नीचे जाने दिया, ट्रैक होने दिया, इसीलिए वो सारी चीजें अचीवेबल हुई है। ज्यादा मत सोचना कि ये नीचे गया और हमारी सेंटिमेंट रॉन्ग हुए, नहीं, गलत मत समझना यारो, हमको तो ये नीड थी, इसीलिए लास्ट में भी हमको कैरी फॉरवर्ड करके गए, बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं, जो कल बजेगी सबकी, मजे आएंगे। निफ्टी में भी यही बात बोली है, 18,076 से 90 के बिटवीन हम डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि अपना बेस के जोन है 18,045 से 60 का जोन। यानी ये जो अपने को स्ट्राइक चेंज करनी है, ये स्ट्राइक चेंज यहाँ से करेंगे, क्योंकि अपने को ये जोन ऊपर जाएगा तो 18,168 180 जो कमिंग डेज में जाएगा, आज नहीं गया हुआ तो टेंशन मत लो, जाएगा 100%, उसके बारे में बात की गई है। लोअर रन पे नाइटर होने दो। तो उसके बाद कैसे डिप्लॉयमेंट करना है इसके बारे में वॉइस नोट है, ये आज के दिन में हमारे लिए सबसे बेस्ट है कि यार आपने KGF के जैसे ही सभी लोगों की बचा दी, लोअर एंड से कंटिन्यू ऊपर ले लिया प्रॉफिट, फिर बाद में बुक कर लिए प्रॉफिट अच्छे वाला और बैठे रहे, जिससे कि उनको फील हुआ कि यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वो लोगों को नुकसान होने के बाद पता चलता है कि ये नहीं करना चाहिए था, और हमने को कि सबको अच्छी तरीके से यार लाइक गुजू, यार हम गुजू है तो यार गुजरातियों को तो ये होता ही है कि यार पहले प्रॉफिट देखो उसके बाद सोचो कि यार ये क्यों है। लोगों की सोच क्या होती है, बड़े बड़ा पैसा देखना है, बड़े बड़े लोगों का स्क्रीनशॉट देखना है, उनका स्टेटस सिंबल देख के काम करते हैं कि उसने किया ना तो मैंने कर दिया, पर क्या काम करना है वो कोई बोलता नहीं है। तो भाई यारो, जो बात हम सिखाते उस पर फोकस करो, किसी का शो ऑफ स्टेटस देख के मत करो, कभी भी वो नहीं है यार। कभी भी कोई बंदा आपको स्ट्रेटेजी दिखाता है, नहीं दिखाता है, उससे बेटर तो हम लोग आपको प्योर केस बता देते हैं कि ये जोन पे ये किया था वो किया था। रियल लेजिट पर्सन वो है होता है यारो मार्केट में, जो आपको आपकी स्ट्रेटेजी बताए, आपको कौन सा जोन पे क्या करना चाहिए वो बताए, ना कि लास्ट में आके शो ऑफ कर दे कि ये हाय गाइस ये देख लो ये मेरा प्रॉफिट है, फिर भागो मेरे पीछे। ऐसा नहीं, टीम वर्क करो यारो, टीम वर्क करोगे तो ही आगे जाओगे। तो थिंक लाइक अ फिशरमैन, अपना दिमाग यूज करो। तो बेटर वर्क करते, फ्री स्टेपर आफ्टर 12 करेंगे। याद रहे यारो, एज वी प्लान मिड आपको टाइम पास करना है सेकंड बेस मार्च में एंट्री करने के लिए। सो कीप ऑन एंड ऑन, शांति रखो। ऑल प्रोफेशनल लिसन वालों कि आपका स्वैप 23 से सेकंड में शिफ्ट करना है। फर्स्ट डिप्लॉयमेंट एट 18,090 से 99 का जोन, बिलो 1 पॉइंट ना, यानी ये जोन पे 11:30 बजे के बाद जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था ना, तो क्या किया हमने,
यहाँ से जो एंट्री करनी है ना, इसको बेस केस जोन में 76 से 890 का जोन, यानी 18,076 से 890 के जोन में करना है। इसीलिए हमने क्या किया था, ये मैसेज आते भी हमने वॉइस नोट बना दी थी ना, ये देख रहे हो, ये वॉइस नोट आने के बाद ये डाला हुआ है। एक्चुअली पहले ये मैसेजेस होते हैं, फिर बाद में वॉइस नोट होता है, ये थोड़ा डिले है यहाँ पे मैसेज आज, कोई नहीं, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो चीज़ क्या थी। ये देखो यहाँ पे 11.07 बॉक्सेस। अब समझने वाले समझ जाए ये बॉक्सेस क्या होता है और क्या, वरना मैं शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। ये कंपनी का है, मेरा नहीं है। कंपनी के लिए मैंने रोलिंग किया हुआ है, वो है। कोई ऐसा मत समझना कि इतना मेरा है खुद का, नहीं नहीं, ये मेरा नहीं है। हाँ, बनाया मैंने है, बट सबकी मेहनत है सब। तो फर्स्ट डिप्लॉयमेंट यहाँ पे करेंगे, 90% के अपना फिगर ह्यूज है, यानी एवरेज इतना प्रॉफिट हमारे इसकी कैटेगरी वालों ने कमाया हुआ है 90,000। मैंने बोला ना अभी 1 लाख प्लस का प्रॉफिट है आज एंड ऑफ द डे तक। तो सून स्टार्ट टेपरिंग। अपना जोन ये याद रखो, देखो 18,076 से 890 का जोन, जहाँ पे ये कैंडल आ रही थी ना, यहाँ से रिजेक्शन कर रही थी, तो ये कैंडल पे हमने एंट्री की थी। और यहाँ पे 41,687 से 830 का जोन, यानी जैसे मैंने समझाया था 810 के बिलो और 735 के बिटवीन। तो ये जो कैंडल यहाँ से रिवर्स हो रहे थे, इसी वजह से हुई थी अपनी पोजीशन डिप्लॉयमेंट 20%, यानी 10,000 20,000 का एक लॉट आता है, वो लॉट एंट्री की थी वहां पे, ज्यादा नहीं किया है, एक ही लॉट एंट्री करना था, क्योंकि रिमेनिंग तो हमको लोअर इनसे करना है, इसीलिए याद रहे, मार्क माई वर्ड, 18,120 ब्रेक करेगा, एज अ माउंटेन है अपने लिए, तो आज ऊपर जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। 12:30 बजे भी हो रहा था ये, उस टाइम पे कुछ डिप्लॉयमेंट हुआ होगा, जैसे मैंने बोला डिप्लॉयमेंट तो 89,000 89 लाख 95,000, ऑलमोस्ट 90 लाख का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद का ये है 18,000 का, जो सेकेंड मार्च सीरीज में स्टार्ट हो चुका था एंट्री, वो है अकॉर्डिंग टू प्लान। ये फिर से कुछ सेकेंड मार्च में 41,700 में डिप्लॉयमेंट हुआ होगा। और पीसीआर कूल डाउन स्ट्रेट वे, यानी जो अपने की नीड थी, ये स्ट्रेट वे में कूल डाउन करो, जिससे मार्केट की नीड और टाइटन हो जाए, यानी नॉइजी मार्केट हो जाए, कॉलेटर और पैसा डिप्लॉय करे महान तरीके से, और उनको ट्रैप करके ऊपर लेके जा सके, इसीलिए ये बात बोली गई है। अब बाबा जी का प्रसाद चखाते रहो, जस्ट लाइक 41,960 मैकडोवल में 81 लॉट स्वैप, यानी मैकडोवल में हमने जो प्रॉमिस की थी कि लोअर एंसेस ब्रिज करेंगे, वो हो गया है। माय फेवरेट एसेट रेडी को खेतान में से तो वो खाती रहती है, यानी हम एसेट होल्डिंग करते हैं, वहां पे हमको आती है उसके बारे में। टिक टिक बूम, कॉपी पेस्ट नेवर वर्क, माउंटेन है, यस। 41,960 इज अ माउंटेन फॉर डे, यानी जैसे कल के दिन में 41,660 था ना, वैसे आज के दिन में 41,930 है, 960 है। मान लो कि 960 क्रॉस करता है, यहाँ से भी ऊपर जाके 960 लास्ट मोमेंट में क्रॉस करता है, तो आज 42,000 और उसके बाद 42,100 का जोन आ जाता। बट वो तो उनके लिए लक अच्छा है कि आज एडजस्टमेंट के बारे में सोचा और लोअर एंड पे ड्रैग करने दिया और आने दिया, इसीलिए। और अपने को भी चाहिए था ना अच्छी वाली पोजीशन, इसीलिए सेकंड मार्च में काम करना है, तो बेस के जोन चाहिए ही चाहिए। फॉर निफ्टी 18,087 से 100 का जोन, और ये जोन जो अपना है वही टाइम पास करवाएगा लास्ट मोमेंट पे, कि ऊपर गया तो अच्छी तरीके से 930 तक जाएगा ऊपर, वहां पे जाके रुक जाएगा। तो ये देख सकते हो, यहाँ तक आया, फिर बाद में रुक गया, इसीलिए नीचे की तरफ है। अब नो डाउट यहाँ पे क्या बोला है, ये 2 बजे पहले, ए फाइनल हाफ वी क्रॉस 18,135, मान लो ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया 135, तो गजब वाला साफ कवरिंग मूव आएगा, जो आपको 155 190 और सोन लेके जाएगा, वरना एक्सपायरी की ट्राई है अपनी 18,088 से 126। अब आपको ये लगेगा कि ये जोन आने के बाद तो ब्रेक हो गया, तो इनका तो स्ट्रेटेजी गलत हो गया, नहीं यारो। लोअर एंड पे ट्रैक करने के लिए अपना मॉर्निंग वाला चेक कर लो, स्टेटस एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ, प्रूफ और, क्योंकि अपना मॉर्निंग का हमने स्टेटमेंट में ही बोला है कि अपने को जो फ्रेश एंट्री करनी है, इसके लिए बेस केस जोन है अपना लॉक जोन फॉर डे 17,985 से 18,000। तो कोई ये समझना मत कि ये हमारा लॉक जोन ब्रेक होगा, ये तो गलत पड़ गए पहली बार, या आपको गलत दिख रहा है, नहीं।
हमने क्लियरली बोला कि 20% हम डिप्लॉयमेंट स्मार्टली करेंगे। अपने को कोई नीड ही नहीं है आज ऊपर जाने की, क्योंकि ऑलरेडी अपना मोटा पैसा बना हुआ है। यार कोई मूर्खी होगा यार 1 लाख रुपया बनाने के बाद और 20,000 30,000 कमाने के बारे में सोचे। आप प्री प्लान करो अच्छे से, स्टेटस वाइज आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पे डिप्लॉयमेंट करो। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क डिसिप्लिन में। तो ये था अपना, इसीलिए ये बात बोली थी। बैंक निफ्टी में भी ये 135 क्रॉस करेगा तो उस सिनेरियो में 41,960 क्रॉस करेगा, उसके बाद 42,156 तक स्ट्रैपिंग आ सकती है, वरना 789 से 981 के बिटवीन हो सकता है। तो थोड़ा एडजस्टमेंट नीचे की तरफ हमने जैसे बोला, इसीलिए वॉइस नोट आया हुआ है। वॉइस नोट चेक कर सकते हो, 3 आए लगातार। सो अंडरस्टैंड वी नीड टू टैकल एंड रोल, लिसन वॉइस नोट। ये वॉइस नोट आप पढ़ सकते हो जाके, पता चल जाएगा कि क्या लिखा गया है, क्यों लिखा है। तो उस दौरान जो जोन वाइज डिप्लॉयमेंट हो रही होगी उसके बारे में है मैसेजेस। कीप ऑन एंड ऑन, ये 2 बजे का स्टेटमेंट है, उसमें भी यही बात लिखी गई है। 135 क्रॉस करेगा तो ये, वरना लोअर एंड पे ट्रैक करेगा तो हम शॉपी क्लोजिंग करवा देंगे। बी रेडी आर फॉर एवरेज, याद रहे लाइटर नोट, मार्केट इज गुड इनफ। निफ्टी वालों 18,045 से 60 के बिटवीन 20%, यानी जो हमने यहाँ पे 20% डिप्लॉयमेंट किया था 18,065 से 680 के बिटवीन, यानी 80 के बिटवीन, वही डिप्लॉयमेंट फिर से करना है। क्या है? 18,045 से 60 के बिटवीन। किसी ने यहाँ पे ना किया और कर रहा है कि पैसा ज्यादा है तो वो डिप्लॉय कर सकता है, इजी गोइंग है सेकंड मार्च में एवरेज करने के लिए। उनके लिए जोन बनाया था कि 45 से 60 के बिटवीन ही अपनी सेकंड डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, इसीलिए ये बात है। यहाँ पे भी यही है, 41,656 से 730 का जोन, यानी पहले जो 810 के बिलो की थी, अब क्या करना है 730 बिलो, यानी ये कैंडल यहाँ पे आई थी ना 730 बिलो एंड 856 और 8 वहां पे करनी है। ये तो लास्ट मोमेंट पे फाइनल में ट्रैक किया 3:10 के बाद, उसमें तो हमने बेस्ट केस में एंट्री की हुई है, क्योंकि अपने को तो ऊपर ही जाना है। आप ये मत समझना कि मार्केट अब नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। स्मार्ट वे में डिप्लॉयमेंट की गई थी, तो ये डिप्लॉयमेंट उस टाइम पे कुछ खुजली वर्क किया था, उसका है कुछ। हीरो जीरो में करंट एक्सपायरी में 41,600 से 5 लाख का प्रॉफिट 10-12 मिनट में कमाया हुआ था। ये क्या लिखा है निफ्टी वालों, 18,045 से 60 में डिप्लॉयमेंट करते हुए लगे रहो, नो वन बीट, डोंट वरी। सालों के पास पैसा ही नहीं है कि और प्रेशर क्रिएट कर सके, यानी जो काम करना है अपने को करना है। यानी वो लोग 10 रुपए डाल के मर्सिडीज चलाने के बारे में सोचते हैं, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। मर्सिडीज चलानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मर्क आपको ऐसे ही आ जाएगी। मर्क को अचीव करने के लिए पहले डिसिप्लिन वे में समझो मार्केट की नीड को और उसके हिसाब से काम करो। हलवा नहीं है कि इसने लिया 100 क्वांटिटी पी साइड पे तो मैं भी पी ले लूँ। आपको पता होना चाहिए, रियल रीजन बिहाइंड द पी पता होना चाहिए, तब आप काम करके अचीवेबल होगे, सक्सेसफुल होगे। वरना तो कुछ नहीं है, बस आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे हो ऐसा समझ लो। बात कड़वी लगेगी, आपको बुरा भी लगेगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट इसके पीछे लॉजिक यही है। इतने सारे लोगों को कॉल राइटर्स को ट्रैप करने को हमको कोई मजा नहीं आता है, पर यारो आप लोग गलती कर रहे हो। यानी कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे कम्युनिटी में मैं अगेंस्ट वालों की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस इंडिया की, कि जो लोग ओवर वे में काम कर रहे हैं बिना बात का, उनको ये स्टेटमेंट है कि यार ऐसे काम मत करो, उससे कुछ नहीं आपके घर में आ रहा है, बल्कि छोड़ देना चाहिए। ऐसा हो ना तो थोड़े दिन ब्रेक लो, मार्केट की नीड को समझो, सेंटीमेंट समझ के डिसिप्लिन में करो, फिर बाद में काम करो। इससे कुछ नहीं होता, आपके ऊपर नहीं, हम मेरे ऊपर भी लागू पड़ता है ये सारी चीज़ें, और मेरे रिटेलर कम्युनिटी पे भी, कि पेशेंस कभी भी अपना लूज नहीं होना चाहिए। जो काम आपको नहीं समझ में आ रहा है जिस दिन, कुछ नहीं करो, शांति रखो। जैसे कि अपनी नीड ही नहीं थी ना, ऊपर से नीचे आने ही देना है, आने ही देना है, तो इसीलिए शांति से मजे करते करते डिप्लॉयमेंट किया। एस सर से 3:10 को मार्क वर्ड 41,830 क्रॉस किया तो राइटर फ्रेंड को बाबू भैया याद आएंगे, यानी वैनिश हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। सर से अपना डिप्लॉयमेंट ना 20% है, इसीलिए मोर डिप्लॉयमेंट 30% वाला ही कंटिन्यू रखेंगे।
इसीलिए 3:30 बजे का है। ओवर हीटेड मार्केट अपने क्लोज कर दिया अच्छी तरीके से। तो आज की क्लोजिंग आ जाएगी 18,034 से 18,055 एंड 41,628 से 686। ये 3:24 को मैसेज है। आप लोगों को, जो लोग जानते हो उनको पता है 3:25 के बाद एक बड़ी वाली कैंडल ये बनी थी जो स्ट्रेट वे में 41,540 तक जाएगी थी। यहाँ पे हमने तो दबा के कुछ बोला ही नहीं। जो लोग प्रोफेशनल कैटेगरी, रिस्की कैटेगरी, उनको बोला एफआर ओटीएम साइड पे बैंक निफ्टी में 2 मार्च में लेके छोड़ दो, बिंदासली छोड़ दो, एक लॉट लेके छोड़ दो, यहाँ पे भी लेके छोड़ दो, क्योंकि ऊपर ही जाना है, कुछ भी कर ले, इसलिए ये बात बोली थी। और एडजस्टमेंट क्लोजिंग यहाँ पे जैसे बोली थी 3:24 को, तो वहीं पे आई हुई है। तो देख सकते हो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको 18,035 एंड बैंक निफ्टी में 41,631 की क्लोजिंग आई है। जो बोला था वही एडजस्टमेंट क्लोजिंग। तो यारो, हम कभी भी गलत नहीं होते। उसका रीजन यही है कि ये ना मेरे अकेले की मेहनत है ना आपके अकेले की, सब लोग जब मिलके साथ में काम करते हैं, यानी हमारा दिमाग, आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट जब मिलके काम करता है तभी अचीवेबल होता है। इतना बड़ा अचीवमेंट यारो किसी ने नहीं किया। तो ये ओपन चैलेंज है, ओपन शो ऑफ ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने प्रूव किया है ना ऑन स्क्रीन मार्केट में, इसके बारे में बोल रहे हैं। कल भी बोला था पूरा इंडिया आएगा, देखना ऊपर की तरफ लेने। तो जब वो लोग ऊपर ले रहे थे हमने बुक कर लिया अच्छी तरीके से। बहुत मोटा वाला पैसा बना हुआ है। जब कोई मार्केट में नहीं कमा रहा होता ना, तभी भी हम रोलिंग करके अच्छी तरीके से कर रहे। तो ये यारो हम सबकी मेहनत है, ये सबका अचीवेबल सक्सेस है, ना मेरा अकेले का, ना ट्रेडफॉक्स का है, सभी रिटेलर कम्युनिटी का। तो आगे भी यही करेंगे, कल भी यही काम करना है। लोअर एंड से वेट करना है 17,956 से 17,980 990 वर्क एज अ बेस के सपोर्ट जोन फॉर डे टुमारो। उसके बाद 18,010 से लेके 25 या 30 का जोन रखेंगे, फिर बाद में ऊपर लेके जाएंगे जो अपने को 18,120 के अबाव की क्लोजिंग करवाएंगे, या तो उसके ऊपर भी सब कवरिंग मूव लाने की ट्राई करेंगे। देखते कल क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। ब्लाइंडली वर्क करना है, यानी फ्रेश होके आना है, हेल्दी माइंडसेट के साथ। जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं यार। सॉरी, थोड़ी सी एनर्जी ड्रेन आउट है, हमको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, इसीलिए फास्ट फॉरवर्ड में आपको समझा दिया। बेटर कल आपको अच्छी तरीके से रियल बिहाइंड स्टोरी सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आज जैसे भी ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी फील हो रहा होगा कि अभी तो एसजीएक्स निफ्टी डाउ टंबल में, तो कैसे होगा। तो जैसे मैंने मॉर्निंग स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में बताया ना कि डाउ में जो एडजस्टमेंट है वो मिड हाफ तक रहेगी, उसके बाद रोल ओवर हो जाएगा। एसजीएक्स के टेंशन मत लो। 18,025 से 18,075 के बिटवीन आपको एंड ऑफ द डे यानी कि 2:30 AM IST टाइम के हिसाब से देख लेना, वहीं पे एडजस्टमेंट क्लोजिंग आएगी फ्यूचर की। ये हम ट्राइंग करेंगे, ऐसा नहीं बोल रहे कि हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करते तो हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, इससे थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला हो डिसिप्लिन का, कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, तो आप लोग हमारे पब्लिक चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे हमारे हैंडलर आपको मेन लाइन ग्रुप का सेंटीमेंट समझाते हैं या पॉपअप विंडो में कॉपी पेस्ट करके देते हैं। आपको अगर इंटरेस्ट हो कि आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी। वहाँ पे आपको डेली नॉलेज गेन करवाया जाता है और इंडिपेंडेंटली कैसे काम करना है एज अ टीम वर्क, वो हेल्प की जाती है। तो ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी में सबका स्वागत। जिसको भी लगे कि वो कैपेबल है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि वो काम कर पाएगा, वो आके भी ज्वाइन कर सकता है, मोस्ट वेलकम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जाइए। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो लोगों ने लॉस किया हो वो लोग नेगेटिव माइंडसेट में मत जाओ यारो। डेली आपकी जो भी गलती हो रही है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, यानी एक्सेप्टेंसी रेशियो जब तक नहीं आएगा ना आपका, तब तक आप कभी सक्सेस में नहीं बनाओगे। फेलियर से डरो नहीं। फेलियर क्यों हो रहा है, क्यों अपनी गलती देखो, कभी गलती किसी दूसरों की नहीं होती है, गलती अपनी अकेले की होती है। क्योंकि काम हम लोगों की गलती कुछ ना कुछ छोटी बड़ी होती है, पर उसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो फाइंड आउट द योर मिस्टेक कि कहाँ पे हो रही है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, हम भी करते हैं, कितनी बार करते हैं कि ये
एक्सेप्ट करते ही है कि यार ये गलत हुआ, पर उसको कैसे रिकवर करना है या कैसे स्टेबिलिटी लाना, ये बड़ी बात होती है। तो यारो कोई रॉन्ग नहीं है या कोई राइट नहीं है, बस आपको डेली जो आपको काम आता है उसको मेंटेन करो, कंसिस्टेंसी से इम्प्रूवमेंट लाओ, स्किल डेवलप करते रहो और हेल्दी माइंडसेट के साथ काम करते रहो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल बताया जाएगा। मॉर्निंग में फ्रेश काम करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।